पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के बागी लीडरों पर शदीद तनकीद की है। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पार्टी में उथल पुथल मचाने वाले लोगों ने ही साबिक में पीडीपी के मौक़िफ़ को कमजोर किया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हुकूमत तश्कील देने के लिए तैयार नहीं थी और इसके लिए उन्होंने सख्त शर्तें रखी थी, लेकिन पार्टी में आज बगावत करने वाले चेहरों ने ही उस वक्त उनकी पोजीशन को कमजोर कर दिया था। जो ऐसे लोग होते हैं जो इक़्तिदार के साथ होते हैं, जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया उस वक्त मैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कुछ शर्तें रखी थी उस वक्त भी उनके साथ, जिसमें हमने कहा था हमें पावर प्रोजेक्ट वापस चाहिए, जिसमें हमने कहा था टट्टू ग्राउंड, अनंतनाग हाई ग्राउंड, कारगिल का करबतुम खाली करके दीजिए, उसके बाद में सरकार बनाऊंगी, और भी कुछ शर्तें रखी थी। यही लोग जो आज पार्टी में उथल पुथल मचाते हैं, यही नागपुर चले गए और वहां उन्होंने बोला महबूबा मुफ्ती को आप छोड़ दो, हम आपके साथ अलग से पीडीपी तोड़ के सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त इन्होंने मेरी जो पोजीशन थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको कमज़ोर किया, जिसकी वजह से ये हो गया कि बीजेपी जो इस बात के लिए तैयार हो रही थी कि हम पहले कुछ शर्तें मानेंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे, वो छूट गई। मोदी जी के पास जो उनके पास मैंडेट था उन्होंने उसको ज़ाया किया। जिस तरह वो बार बार कहते थे मैं वाजपेयी के नक्शे कदम पे चल के जम्मू कश्मीर के मसले का समाधान करूंगा, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारूंगा, बदकिस्मती ये हो गई कि मोदी जी ने अपने मैंडेट को बिल्कुल ज़ाया किया, पूरे मुल्क में भी ज़ाया किया और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी वो पॉलिसी नहीं अपनाई जो वाजपेयी ने अपनाई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात और बिगड़ गए। उत्तर प्रदेश में सीबीआई छापे को लेकर एसपी बीएसपी ने राज्यसभा में हंगामा किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पहली मर्तबा एक साथ कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। दोनों जमातों ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई छापेमारी के सिलसिले के बारे में बात की गई। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर मरकजी हुकूमत अपने दो रुखी पॉलिसी से बाज नहीं आई तो हमारी पार्टी भी मरकजी सरकार के नाक में दम कर देगी। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अखिलेश से सीबीआई पूछताछ करे इसकी मांग करता है। केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा वहां। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं कि इस तरह की हरकतों से केंद्र सरकार बाज आए। सीबीआई का पहले ही इन्होंने सत्यानाश करके दो हिस्सों में बांट दिया है और सारी प्रमुख संस्थाएं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हैं उनको नष्ट कर दिया है। अब फिर उन्होंने जब कुछ नहीं था हताशा में इस तरह की बात करने जा रहे हैं कि जबरन दबाव डालकर पूछताछ करके चुनाव के प्रचार वगैरह में बाधा पड़े, इस वजह से ये सब कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी के ऊपर एफआईआर है और एफआईआर इस बात की है कि उसने प्रदेश में जो कानून बनाया गया सरकार द्वारा उसका उल्लंघन करते हुए अलॉटमेंट किया। तो अगर उल्लंघन करा है तो किस चीज का किया है? वो सरकार के निर्देशों का, आदेशों का किया है, जहां पर कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे। तो उनके ऊपर कहां से आंच आती है? लेकिन उसके ठीक विपरीत अभी आपने दिखाया, आप ही लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि खनन मंत्री के ठीक नीचे उनके दफ्तर में बैठ करके उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके जो पीएस हैं वो लेन देन कर रहे हैं, लेन देन करके माल कमाने का काम कर रहे हैं, ऊपर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप सांठगांठ कर लीजिए, और खनन इसी तरह से उनके इस सरकार में हो रहा, ये उनका कहना था। उसमें आप कहते हैं कि हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और बहुत बड़ी अपनी पीठ थपथपा ली। अरे मंत्री जी के नीचे हो रहा है, मंत्री जी का नाम लेकर के हो रहा है, मंत्री जी के ऊपर कहीं पर कोई आंच नहीं आती है, बल्कि उसकी पीठ थपथपा रहे हैं।